अकबर नगर में जमकर कैसे बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि नदी कहीं पे भी हो, उसके किनारों पर किसी भी तरीके का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और इस अकबर नगर में उसकी धज्जियां उड़ाई गई, इसीलिए इस बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया गया था। लेकिन अब उसे विकसित करने का जो प्लान है उस पर काम शुरू हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण वहां पर कर दिया। बुलडोजर एक्शन की तैयारी जो तस्वीरें देखने को मिली थी, और वहीं अगली तस्वीर देखिए, क्योंकि जहां अकबर नगर के लोग कह रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले, उनके साथ जो कुछ हुआ है वो अब भी न्याय की मांग यहां पर कर रहे हैं। उनके साथ गलत हुआ है वो अब भी ये कह रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं और इसके अलावा कह रहे हैं कि अकबर नगर में जो कार्रवाई की गई थी उस पर भी सरकार जो है वो ध्यान यहां पर दे। सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्शन में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक ऑर्डर आ रहे हैं। उपचुनाव सर पर है। अगली तस्वीर देखिए, क्योंकि अभी हाल ही में एक बड़ा ऑर्डर उत्तर प्रदेश के सीएम की तरफ से दिया गया कि सभी दुकानदार कावड़ यात्रा जहां से निकलेगी, जो कावड़ रूट होगा, वो अपना नाम, अपनी पहचान डिस्प्ले करेंगे। इसे भी लगातार हाथों हाथ लेने की कोशिश विपक्ष ने की। बड़े फैसले एक के बाद एक कतार में सीएम एक के बाद एक तमाम मामलों का संज्ञान ले रहे हैं। वहीं इसे लेकर विपक्ष हर एक मसले को बुलाने की जहां ताक में है, तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य सरकार संगठन विवाद उसके बाद आज सामने आए। उनके भी जो तेवर हैं वो आज बदले बदले दिखे। का कोई भी मसला नहीं है। जो भी हालात बताने की कोशिश हो रही है, वो कांवड़ियों को लेकर जो सवाल पूछ रहे हैं उसे लेकर भी उन्होंने जवाब यहां पर दिया। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का प्लान पूरी तरह से फुल प्रूफ दिख रहा है। उपचुनाव में किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासी पारा हाई है। मुजफ्फरनगर में कावड़ रूट पर दुकानों के नाम बदले जा रहे हैं। नगर में बुलडोजर एक्शन के बाद बेघर हुए लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी लगातार एक्शन में हैं, तो विपक्ष योगी को घेरने की कोशिश में। सरकार संगठन में टकराव को हवा देने के बाद केशव प्रसाद मौर्य के हाव भाव भी बदल गए हैं। उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। दूसरी तरफ अखिलेश राहुल की जोड़ी एक बार फिर लोकसभा चुनाव जैसे नतीजों की तैयारी में जुटी है। सवाल यह है कि क्या उपचुनाव है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में तनाव है। और उपचुनाव को लेकर तैयारी जहां विपक्ष कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आखिर क्या तैयारी की है वो आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासी गहमा-गहमी पूरी तरह से तेज है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद दरअसल यह पहला चुनाव होगा। योगी आदित्यनाथ इस बार कोई मौका नहीं चूकना चाहते। 2027 से पहले सीएम योगी कोई मौका नहीं देना चाहते हैं विपक्ष को। सरकार संगठन में विवाद के बाद लगातार वो एक्शन ले रहे हैं। आलाकमान से योगी को फ्री हैंड मिला हुआ है। 10 सीटों पर 30 मंत्रियों की ड्यूटी वो पहले ही लगा चुके हैं। लखनऊ में बुलडोजर एक्शन को उन्होंने रोक दिया है। डिजिटल अटेंडेंस पर योगी ने फिलहाल रोक लगाई है। कावड़ रूट पर भी नेम प्लेट लगाना जरूरी कर दिया गया। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर भी योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन और सरकार विवाद पर आज अपनी चुप्पी भी तोड़ी। केशव ने किसी भी तरह की अफवाह से कहा और इनकार कर दिया। कावड़ को लेकर चल रहे विवाद पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। केशव ने विपक्ष को कावड़ उठाकर चलने की नसीहत दे दी। वहीं योगी ने भूमाफियाओं को भी सीधी चेतावनी दे दी। भूमाफियाओं को करारा सबक सिखाया जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है और कहा है कि कोई भी हो, कोई भी माफिया हो, नहीं बख्शेंगे। सुनिए सर, भाई सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन की तैयारी देखिए। जहां अयोध्या में भी तमाम जो कमांडोज हैं उन्हें उतार दिया गया। सुरक्षा के लिए एनएसजी के जो कमांडोज हैं उनकी तैनाती की गई है, यानी किसी भी तरीके की जो लापरवाही है वो नहीं होगी। और दूसरी तरफ जो एनएसजी के कमांडोज हैं उन्हें अयोध्या में इस वक्त उतारा गया। देखिए, अयोध्या में अचानक जो एनएसजी के कमांडोज हैं वो जा पहुंचे। देर रात दरअसल एनएसजी कमांडोज ने मोर्चा यहां पर संभाल ली। देर रात दुकानों को अचानक से बंद करा दिया गया। इसकी वजह से लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। भक्ति पथ के मार्ग को बंद कर दिया गया। किसी की भी आवाजाही वहां से नहीं होगी। भक्ति पथ के मार्ग को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया। दरअसल एनएसजी जवानों ने वहां मॉक ड्रिल किया। बड़ा स्थान से हनुमानगढ़ी तक जो कला का प्रदर्शन किया गया। आतंकी हमले की स्थिति में रेस्क्यू पर फोकस किया गया। कनक भवन और दशरथ महल में भी मॉक ड्रिल को चलाया गया। मॉक ड्रिल यहां पर एनएसजी कमांडोज करते हुए देखिए। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन यहां पर अगर होगी तो उस पर आखिर कैसे एक्शन लिया जाएगा, इसकी तैयारी एनएसजी कमांडोज की तरफ से की गई और उनकी कोशिश